कल किसी से कंसल्टेंसी करते करते उनकी भावनाओं पर बात करते करते मुझे मेरे जीवन की एक ऐसी घटना याद आती है कि जो मुझे बताती कि हाँ, मुझे उसी समय पता चल गया था कि भाई मेरा पति मेरे साथ नहीं रहना चाहता है। कई बार पता चला था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। हम संबंध निभाने के चक्कर में कुछ चीजें करते चले जाते हैं, जिसका परिणाम हम दुख के रूप में भोगते हैं। किस्सा क्या बना, आइए थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। होता क्या है, मेरे विवाह के लगभग 12 वर्ष बाद मुझे ज्ञात होता है कि हमारे श्रीमान जी को तो शराब पीनी होती है, नॉनवेज खाना होता है, लड़कियों के साथ घूमना होता है और इसलिए बार में भी जाना होता है। और मुझे 12 साल तक ये बात पता नहीं चली। वो शराब पी के आते थे, मुझे कह दिया कोल्ड ड्रिंक पिए, कोल्ड ड्रिंक की स्मेल है, और मैं मान लेती थी, क्योंकि मैं जिस वातावरण से आई थी ना मित्रों, मैंने कभी शराब की स्मेल नज़दीक से नहीं देखी थी। मेरे घर में मेरे पिता या कोई पीते ही नहीं थे, तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, अड़ोसी पड़ोसी थे, पर उनके पास जाने का कभी स्थिति नहीं बनती थी, तो पता ही नहीं चला। अब क्या होता है कि मुझे शराब की स्मेल पता नहीं थी, तो मुझे कोल्ड ड्रिंक की स्मेल बता दी, पान खा के आ गई, तो मैं ठीक है ये कहती थी बदबू बहुत आ रही, किस चीज़ की बदबू है, क्यों खाते पीते ऐसी चीज़ जो बदबू देती है, पर उन्होंने सुना नहीं। अब जब 12 साल बाद ये बात मेरे सामने खुलती है तो एकदम चंडी का रूप आ जाता है, काली माता, ना जाने क्या क्या, सारे गुस्से सारे क्रोध उस दिन, क्योंकि जो 12 साल जो उन्होंने मुझे यातनाएं दी थी वो सारा का सारा एक साथ में इस कारण से आप लेटाते थे और मुझे बताते कुछ और थे, और मतलब कहते ना कि एक अलग ही वो था लेवल। अब उसके बाद घर वाले कहते हैं ना कि एडजस्ट करना पड़ता है वगैरह वगैरह, उस चक्कर में हम विरार से भिवंडी शिफ्ट हो जाते हैं। जो मुंबई के आसपास का एरिया जानते हैं उनको ये सब जगह पता है, विरार भिवंडी कितना है। और वो भिवंडी में जॉब करते थे, टेक्सटाइल इंजीनियर थे। तो उसमें क्या होता है कि हम जब भिवंडी शिफ्ट होते हैं तो हम जो मुंबई में 12 साल में, क्योंकि उनके साथ घूमने के लिए लड़कियां तो मिली जाती थी, 12 बार भी कभी घूमने नहीं गए। अब क्या होता था कि भिवंडी जाने के बाद उनका आने जाने का जो समय बच जाता है, तो हम उस समय बच्चे के साथ घूमने निकल जाते थे। कभी कभी हमारा मतलब महीने में 1-2 बार हम निकल पाते थे। तो अब क्या हुआ, भाई निकलना ही पड़ेगा ना, संबंध चलाना है तो। और उनको लगता था कि भाई प्रभाव बनी रहे, क्योंकि प्रभाव बनी रहे घर में, बाहर हम दूसरा कुछ कर लेंगे, उनका वो किस्सा था। अब क्या होता है, जब मैं एक दिन मॉल में जाते हैं तो वहां उनको एक रोटी मेकर दिखता है। रोटी मेकर वो देखते हैं, मुझे तो लेने में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हमें तो रोटी बनानी आती है, अच्छे से हम बना लेते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। किंतु उनको रोटी मेकर में इंटरेस्ट आया और उन्होंने उसको ऑर्डर कर दिया। वो ऑर्डर होने के बाद जब घर पे आया, उन्होंने 1-2 बार उससे रोटी बनाई, मेरे को बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब जब ये मेरी ज़रूरत नहीं उन्होंने कहा तो मैं समझ नहीं पाई, मतलब मैंने उसको मजाक में ले लिया। किंतु बाद में पता चला कि वो बंदा सीरियस था। मैंने उसको मजाक में भले लिया, उसको मेरी ज़रूरत, क्योंकि उसकी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी थी। अब उसको पता था कि कभी भी मैं, क्योंकि मेरा कभी भी तांडव शुरू हो जाता था उसके बाद, जब वो कोई भूल करता, झूठ बोलता, तो मेरा तांडव शुरू हो जाता था और मैं उसको तांडव में हाथ उठा देती थी। और ये मैंने किया है, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने ये काम किया है। हाँ, 12 साल पहले मैं उसको हर चीज़ बहुत सॉफ्टली लेती थी, पर उस समय भाई मुझसे सहन नहीं होता था, तो उस चक्कर में मैंने ये काम किया। तो उस कारण से अब उसको कदाचित मेरे साथ नहीं रहना था। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने मेरे को ऐसी बात बोली और उस समय मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मित्रों, उसी का परिणाम हुआ कि हम इतने लंबी यातना से गुजरे। काश के मुझे वो उस समय 13-14 साल हुए होंगे, उस समय समझ में आ जाता, मैं 4 साल और नहीं गंवाती, 4 साल पहले अपने आप को खड़ा कर लेती। किंतु कहते हैं ना, हम संबंधों को निभाने, उसको बेटर बनाने के चक्कर में कुछ भूलें करते चले जाते हैं। मत करिए ऐसी भूल, क्योंकि जो आपसे दूर निकल चुका है वो निकल चुका है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहती, तो आप उनको विवश नहीं कर सकते कि वो आपके साथ रहें। इसलिए जब कोई आपको ऐसे संकेत दे रहा है तो निश्चित मानिए कि उनको आपके साथ नहीं ही रहना है। आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, आपके हर अच्छे प्रयास को बुरा सिद्ध कर देंगे और साथ ही आपकी हर अच्छाई को बुराई भी सिद्ध कर देंगे। इसलिए हो सके उतनी जल्दी किनारा करिए ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और आप एक कलहपूर्ण जीवन से मुक्ति पा सकें, क्योंकि आप प्रेम किसी से करवा नहीं सकते, बलपूर्वक तो कभी नहीं हो सकता ये। इसलिए बाहर निकलिए, अपने आप को बचाइए ऐसे लोगों से, ऐसे राक्षसों से, ऐसे बुरे लोगों से, कि हम फंसते हैं ऐसे लोगों में, वो तो फंसाने वाले लोग हैं। तो ऐसी भूल कभी ना करें। ऐसे ही और हमने बहुत सारे अपने जीवन पर वीडियो दी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे जीवन के अनुभव और फालतू विचार मुक्ति जैसी प्लेलिस्ट मिलेंगी, जो आपको ऐसी बहुत सारी चीजों से निकलने में सहायता करेंगे। डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपके काम के बहुत सारे वीडियोज हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।